पेपर लीक पर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ पीएम मोदी का ऐलान है फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों को सख्त सजा और युवाओं के भविष्य की गारंटी का दावा है, तो दूसरी ओर विपक्ष का सवाल भी है कि क्या सिर्फ ऐलान से भरोसा लौटेगा या जवाबदेही भी तय होगी। संसद से सड़क तक घमासान इस समय जारी है। आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल करोड़ों छात्रों के भविष्य का है। आखिर इस लड़ाई का अगला पड़ाव अब क्या होगा, देखिए आप। पेपर लीक पर सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। संसद से सड़क तक घमासान जारी है। दिल्ली में प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप और अब प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, दोषियों को सख्त सजा का संदेश और विपक्ष का पलटवार। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस ऐलान से छात्रों का भरोसा लौटेगा या सियासी संग्राम और भी तेज होगा। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। पीएम ने कहा कि युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिशा में कदम उठाने की बात कही। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दो टूक कह दिया, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को पछताना पड़ेगा। अमित शाह ने पीएम मोदी की घोषणा को युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। सरकार संसद में पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री के संदेश को व्यवस्था सुधार और छात्रों के हित में बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री ने आज सारी चिंताओं के बारे में खुलकर कहा है ना, कि पूरे सचिवों को निर्देश दिया कि पूरी कार्रवाई हो नौजवानों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्दी निर्णय हो, सजा मिले और बाकी कार्रवाई हो। सदन में हम बहस करने को तैयार हैं। कल माननीय स्पीकर ने कहा कि आइए बहस करें, सरकार ने कहा बहस करें। आप बहस करते नहीं हैं, बहस से भागते हैं और कहते हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती और यहाँ धरना देते हैं। के जो ट्वीट है, दिस इज अ सिग्नल ऑफ आवर इंटेंट कि हम सिस्टम में बदलाव करना चाह रहे हैं। विपक्ष को इसी इश्यू को पॉलिटिसाइज करने का, उनके राजनीतिक फायदा को उठाने का उनका एजेंडा है। हम युवाओं से, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज भी अपना स्टैंड बहुत क्लियर है। वी वांट टू हैव अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट ऑन नॉट जस्ट नीट, ऑन होल एजुकेशन सिस्टम। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ट्वीट नहीं, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार से इस्तीफे और व्यापक चर्चा की मांग दोहराई। तो यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया, हाँ, अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इनके साथ बैठ के बात करनी ही होगी। आप इतने सारे नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि छोटे प्यादों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे। देश के नौजवानों पर जो जुल्म हो रहे हैं वह करोड़ों नौजवानों को प्रभावित कर रहा है। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उसमें भी आपको राजनीति दिख रही है।
दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम की जांच और कार्रवाई अलग अलग एजेंसियों के स्तर पर जारी है। फिलहाल 3 मोर्चे पर लड़ाई जारी है। सड़क पर प्रदर्शन, संसद में टकराव और सोशल मीडिया पर सियासी जंग। अब निगाहें इस बात पर हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कब और कैसे अमल में आता है और क्या इससे पेपर लीक के मामलों में तेज न्याय और छात्रों का भरोसा दोनों बहाल हो पाते हैं। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भविष्य में पेपर लीक ना हो इसके लिए संबंधित विभागों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों को चेतावनी भी दी है जो पेपर लीक जैसा पाप कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।